Hello बच्चों, let's read the question. The question is seventh term of the AP is -4 and its 13th term is -16. Find the AP. So अगर क्वेश्चन हमें ऐसा दिया है तो हमारा की कंसेप्ट बेसिकली क्या होगा? की कॉन्सेप्ट दैट इज ये होता है ए एन की वैल्यू जो होती है वो होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वेयर n is number of terms और n is nth term। कहीं कहीं वो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें n से निकालना होता है और कहीं कहीं n को हम nth टर्म भी बोल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सेवेंथ टर्म दिया है मीन्स n इज इक्वल टू 7 हो गया। सो व्हाट आई विल डू, a7 इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो a प्लस दिस इज n-1 दैट इज विल बिकम 6d हो जाएगा और a7 की वैल्यू -4 दी है तो -4 की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस 6d। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास दिया गया है क्या, हमारे पास ये मेंशन है कि जो हमारा 13th टर्म है इस क्वेश्चन में 13 टर्म है वो हमारा बेसिकली दिया गया है क्या, इतना -16। तो -16 की जो वैल्यू होगी 13 टर्म मीन्स a प्लस 12d। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ना इफ आई टॉक, अब हमें क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशंस अगर हमें पास हो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या इक्वेशन को बेसिकली हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो लेट्स से व्हाट आई विल राइट, -4 इज इक्वल टू a प्लस 6d और -16 इज इक्वल टू a प्लस 12d। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जिस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये माइनस और ए प्लस वाला कट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा -4 प्लस 16, -4 प्लस 16 बराबर 6d माइनस 12d। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -6d की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम +12 आएगा, तो d बराबर जो आएगी वो आपकी -2 आएगी। अगर मेरे पास d की वैल्यू -2 आ रही, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP आप आराम से निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 में पुट करते हो, पुट d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूं तो -4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 6 इंटू -2। तो आप लिखोगे -4 इज इक्वल टू a माइनस 12, देयर फोर a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 8। ये मेरा फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 आ गई। सिमिलरली आप सेकेंड टर्म भी निकाल सकते हो। क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको डिफरेंस दे दिया तो आप लिख सकते हो क्या, सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस d होगी एज पर द फॉर्मूला। तो आप लिख सकते हो a इज योर 8 और d आपका -2, a2 की वैल्यू आएगी 6। और सिमिलरली आप लिख सकते हो a3 भी निकाल सकते हो, a3 जो होगा वो होगा a प्लस 2d होगा। तो अगर मैं a प्लस 2d निकालूँ तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट विल बिकम 4। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या, हेंस द AP जो आपको बन रहा है वो क्या बना, फर्स्ट टर्म 8, 6, 4, 2 डैश डैश डैश, ये मेरा रिक्वायर्ड AP हुआ। I hope this is clear to you all. Thank you very much for watching this video.